नाजरीन, सर्दियों का मौसम अपनी खूबसूरती लाने के साथ अपने साथ ऐसी बेशुमार बीमारियां भी लाता है जो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देता है। सर्दी के मौसम में लोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और बच्चे ज़्यादातर नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 70,000 बच्चों की अमवात नमूनिया की वजह से होती है। नाजरीन, सर्द मौसम में नमूनिया से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर वजीहा रिजवान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताएं कि सर्दियों में ज़्यादातर लोग किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं? सर्दियाँ जब आती हैं तो कई लोगों के लिए खुशी का बायस होती हैं क्योंकि गर्मी से छुटकारा होता है, लेकिन इसके आते साथ ही कई बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेफड़ों के मसाइल, गला, नाक, कान का खराब होना जिसे हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, या छाती का खराब होना जिसे हम नमूनिया कहते हैं, या दमे के अटैक होना जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि नमूनिया किस उम्र के अफराद को ज़्यादा मुतासिर करता है? देखें, कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होगी उसमें तो शायद ये हल्का फुल्का नज़ला रह जाए। जिनकी भी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है वो जनरली छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से नीचे या 5 साल से नीचे बच्चे, या बूढ़े जिनमें शुगर या दिल के मसाइल होते हैं, उनमें भी नमूनिया होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बच्चे हेल्दी भी हों तो उनमें 1 साल से नीचे या 5 साल से नीचे नमूनिया हो जाने का खतरा होता है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ों के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। डॉक्टर साहिबा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में सालाना कितने बच्चे नमूनिया का शिकार होते हैं? देखें, रेशो एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कई लोग हॉस्पिटल तक आते नहीं हैं, नहीं रिपोर्ट देते, लेकिन जो इन्फेक्शन, जो इमराज 5 साल से नीचे के बच्चों में डेथ का सबसे ज़्यादा कॉज है वो एक नमूनिया गिना जाता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 7 लाख अमवात हर साल नमूनिया से हो जाती हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 तक जो होती हैं। डॉक्टर वजीहा, बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए माएँ क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकती हैं? हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, कमरे में हमें नमी को बरकरार रखना चाहिए, ह्यूमिडिफायर्स अगर ले सकें तो वो ले लें, नहीं तो एक सस्ता सा तरीका है कि कोई भी शीशे का बाउल या मेटल बाउल वो जहाँ पे हीटर है उससे थोड़े फासले पे रखते हैं ताकि कमरे में नमी जो है ना बरकरार रहे। इसी तरह से हर वक्त तो नहीं लेकिन दिन में कुछ कोशिश करें कि आप खिड़कियाँ खोल के कमरे में धूप ज़रूर आ जाए। और कमरे की सफाई का, बच्चों के कपड़े भी हमें ऐसे लगता है कि स्वेटर क्योंकि उनके गंदे नहीं होते तो हम अक्सर उनको धोते नहीं हैं, तो उनको भी प्रॉपर्ली धोएं तो वो बेहतर है बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए। और सबसे ज़रूरी उनकी वैक्सीन ज़रूर जो है ना वो मुकम्मल करवाएं, EPI वाली जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स में फ्री भी हो रही है। अच्छा, किन अलामात होने की वजह से माएँ जान सकती हैं कि बच्चा नमूनिया का शिकार है? देखें, शुरुआत तो खांसी से, नज़ले से होती है और हल्का फुल्का बुखार होता है। अब जब नमूनिया की बात आती है तो नमूनिया के अंदर बच्चों की सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सांस वो तेज़ तेज़ लेना शुरू हो जाते हैं, नथने फूलना शुरू हो जाएंगे, छाती में घरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ डेंजर साइन होते हैं, अगर वो बच्चे में आ जाएं तो वो माँ को कभी भी उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, जिसमें ये होता है कि आपके बच्चे ने अगर खुराक लेना बंद कर दी है, वो गनूदगी की हालत में है, उसे झटके पड़ रहे हैं या छाती में से या सांस लेते वक्त सीटियों की आवाज़ आ रही है, तो उस सूरत में आप डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करें क्योंकि ये सीवियर नमूनिया की अलामत होती हैं। डॉक्टर वजीहा, शुरू में आपने बताया था कि जिनको दिल की बीमारी हो उनको नमूनिया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा दिल की बीमारी में मुब्तला है? देखिए, बच्चों में दिल की बीमारियां 2 तरह की, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो 2 तरह की होती है। एक जिसमें साफ़ खून और गंदा खून यानी कि लाल और नीला खून मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो वो बच्चे तो ब्लू दिखते हैं तो वो जनरली जल्दी पिक कर लिए जाते हैं। लेकिन एक दूसरा ऐसा होता है जिसमें दिल के अंदर सुराख तो होता है लेकिन गंदा और साफ़ खून मिक्स नहीं हो रहा होता, लेकिन साफ़ खून बार बार ही फेफड़ों से गुजर के जा रहा होता है उस सुराख के ज़रिए से, इसलिए फेफड़ों में हर वक्त नमी रहती है और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को आप माँ देखती है कि एक बार नमूनिया हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, यानी कि बार बार ही उसको नमूनिया हो रहा है, तो फिर बेहतर ये है जब भी आप डॉक्टर को पास लेके जाते हैं तो वो खुद एक बार
میک شور کرتے ہیں, دل کو سن لیتے ہیں اسٹیٹ سے, اگر ضرورت پڑے تو ECG یا ایکو کرتے ہیں کہ دل کا مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں نمونیاز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, اور اکثر مائیں نوٹ کرتی ہیں کہ یہ بچہ بہت جلدی تھک جاتا ہے, یہ کھیل رہا ہوتا ہے باقی سب کے ساتھ, کیونکہ جب دل کا مسئلہ ہے تو آکسیجن وغیرہ کم ہوگی, تو یہ بچے بہت جلدی تھک جاتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیٹھ جائیں گے کہیں پہ. یا جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب انہیں مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو سانس ان کو پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ایک بار کئی بار سائن ہوتا ہے, تو پھر بہتر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کو پسینہ بہت زیادہ سر پہ آ رہا ہے, کیونکہ ویسے ہی بچوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانس وغیرہ خراب ہو رہا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ایک بار کر لیں کہ دل کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر وجیہہ, سردیوں میں چھوٹے بچوں کو ایک ہفتے میں کتنی بار نہلانا چاہیے؟ بچوں کو سردیوں کے اندر 2 سے 3 دفعہ آپ کو نہلانا چاہیے. جو بڑے بچے ہیں ان کو تو آپ پراپر نہلا لیں, جو بہت چھوٹے یا نومولود بچے ہیں ان کو آپ اسپونج بات یعنی کہ تولیہ گیلا کر کے اس سے آپ پوری باڈی کو 2 سے 3 دفعہ ہفتے میں کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں ماؤں کو بچوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ایک ہی میسج دوں گی کہ علاج سے بہتر پرہیز ہوتی ہے. یہ جو آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ سانس کی رفتار تیز لگ رہی ہے, سیٹیاں آ رہی ہیں, تو یہ ایک جان لیوا مرض ہے جو کہ اگر وقت پہ جس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا مکمل علاج ہوتا ہے. اور ایک جو بہت زیادہ پیرنٹس غلطی کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال نمونیا ہوا تھا اس کی جو ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ لکھ کے دی تھی, آپ اگلی دفعہ بھی اگر اس کو مسئلہ ہوا ہے تو آپ وہی شروع کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں. گھر میں خود سے دوائی دینا گریز کرے, کیونکہ کئی دوائیاں فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کر کے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں.